S-400 की तैनाती से हिंदुस्तान की पश्चिमी सीमा को सुरक्षित बनाया गया है, लेकिन चीन के लिए इतनी तैयारी काफी नहीं है। चीन को हर मोर्चे पर मात देने के लिए कुशल कूटनीति की भी जरूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2022 के लिए बड़ी प्लानिंग की है। चीन मामलों के एक्सपर्ट को डेप्यूटी NSA बनाया गया है। नेपाल के जरिए चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी भी हो चुकी है। चीन के सैनिकों की घुसपैठ को रोकने के लिए अब बारूदी सुरंग के जरिए LAC से बॉर्डर तक लक्ष्मण रेखा तैयार की जाएगी और नेपाल को भी चीन से दूर करने का प्लान तैयार है। क्या चीन को चित्त करने का 4 पॉइंट का प्लान है? आप भी देखिए। तो 2021 में जिनपिंग को LAC से मुकम्मल सबक मिल चुका है। जिनपिंग ने देख लिया कि ताकत की धौंस दिखाकर भारत को नहीं झुकाया जा सकता। अब 2022 में चीन को कूटनीतिक मोर्चे पर लगातार कई झटके देने की तैयारी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रैगन के मंसूबों को कुचलने के लिए पॉलिसी बनाने के साथ ही एक टीम भी बनाई है। आज हम आपको बताएंगे दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक कैसे 2022 में चीन पर शिकंजे की पॉलिसी तैयार है। लद्दाख से लेकर ताइपे तक कैसे चीन को एक एक कर कई शॉकिंग न्यूज मिलने वाली हैं। पीएम मोदी पहले मास्टर स्ट्रोक चलते हैं। प्रधानमंत्री ने नेपाल में चीन का गेम ओवर करने की पूरी तैयारी कर ली है। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा जनवरी में भारत आने वाले हैं, लेकिन उससे ठीक पहले जिनपिंग को पहली शॉकिंग न्यूज मिलने वाली है। नेपाल अमेरिका के MCC प्रोजेक्ट को पास कर सकता है। MCC के तहत अमेरिका 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर देगा। नेपाल और अमेरिका के बीच 2017 में MCC समझौता हुआ था। अमेरिकी अनुदान से नेपाल की ट्रांसमिशन लाइन को मजबूत किया जाएगा। चीन के लिए यह झटके की खबर इसलिए है क्योंकि चीन नेपाल में बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को लागू करवाना चाहता है और अमेरिका के MCC समझौते को रुकवाने के लिए नेपाल में पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग भी करता है। नेपाल के पीएम देउबा के प्रधानमंत्री मोदी से काफी अच्छे रिश्ते हैं। 2017 में पीएम बनने के कुछ ही दिनों बाद देउबा दिल्ली आकर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। अब एक बार फिर भारत दौरे के दौरान दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी और यकीनन चीन के मुद्दे पर भी नेपाल अपना रुख साफ करेगा। ड्रैगन के खिलाफ एक्शन के दौर में पीएम मोदी की बनाई गई टीम में एक नए चेहरे की एंट्री हुई है। इनका नाम है विक्रम मिस्री और पहली पहचान चीन मामलों के एक्सपर्ट की है। विक्रम मिस्री को देश का नया डिप्टी NSA बनाया गया है। विक्रम मिस्री 1989 बैच के IFS अफसर हैं। विक्रम मिस्री चीन में भारत के राजदूत पद पर तैनात थे। अब उनके 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद विक्रम मिस्री ने चीन को सीधे शब्दों में जवाब दिया था और यह कहा था कि यह चीन पर निर्भर है कि वो दोनों देशों के रिश्तों को कैसा रखता है। चीन और हिंद प्रशांत इलाके के विशेषज्ञ कहे जाने वाले मिस्री PMO में भी रह चुके हैं और अब इनके अनुभव का इस्तेमाल उस कोर टीम में होगा जिसके ऊपर देश की सुरक्षा और चीन के खिलाफ रणनीति बनाने की जिम्मेदारी है। मिस्री NSA अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे। दिल्ली में ड्रैगन पर शिकंजे की रणनीति बनेगी तो वहीं LAC पर घुसपैठ की गुंजाइश खत्म करने की चेतावनी है। LAC से लेकर LOC तक बारूदी सुरंगें लगाई जाएंगी। भारत में RDX से 7 लाख निपुण बारूदी सुरंगों का प्रोडक्शन किया गया है। इसके अलावा 2 नए एंटी टैंक बारूदी सुरंगों का परीक्षण भी एडवांस स्टेज में किया जा रहा है। बारूदी सुरंगों को DRDO ने प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के साथ बनाया है। सूत्रों के मुताबिक निपुण, विभव और विशाल के अलावा 3 से अधिक नई बारूदी सुरंगें सेना में हो सकती हैं। उनका नाम प्रचंड, उल्का और पार्थ है। 2022 में चीन को कई शॉकिंग न्यूज वॉशिंगटन और ताइपे से भी मिलेंगी। 2022 में चीन के लिए सबसे मुश्किल लाने वाला है अमेरिका का T2 प्लान। अमेरिका का प्लान ताइवान और तिब्बत को लेकर है। अमेरिका ने तिब्बत के लिए उजरा जिया को नया वार्ताकार नियुक्त किया है। उजरा दलाई लामा और चीन सरकार के बीच बातचीत करवाएंगी। 2010 के बाद दलाई लामा से कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। T2 प्लान का दूसरा मोर्चा ताइवान है। अमेरिका यह साफ कर चुका है कि वो ताइवान के खिलाफ चीन की किसी भी कार्रवाई का जवाब देगा।
जापान, दक्षिण कोरिया भी ताइवान के साथ है। जनवरी में अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया की बैठक होगी। अमेरिका के हवाई में तीनों देशों के सेना प्रमुख बैठक करेंगे। दक्षिण चीन सागर और मिसाइलों पर नई रणनीति बन सकती है। एक तरफ ताइवान को अमेरिका का सपोर्ट है, तो दूसरी तरफ चीन को ताइवान के परमाणु मिशन को लेकर लगातार रिपोर्ट मिल रही है। चीन को लग रहा है कि ताइवान 1 से 2 साल में एटम बम बना लेगा और फिर चीन के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।